अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा लीनियर कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 है और जो टॉपिक हम इसमें से कवर करेंगे वो है एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ फीडबैक सिस्टम। इन द प्रीवियस क्लास हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम वो डिटेल के साथ कवर की थी। सो आज हमारे पास जो क्लास के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से हम कवर करेंगे ब्लॉक डायग्राम्स को कि किस तरह हम अपने सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम में से मॉडल कर सकते हैं और फिर हम किस तरह इसकी रिडक्शन कर सकते हैं इनटू अ सिंगल ब्लॉक डायग्राम। और फिर हम क्या करेंगे, फीडबैक सिस्टम को स्टडी आउट करेंगे, वो सिस्टम जिसमें हमारे पास फीडबैक कनेक्टेड होती है तो उसको हम किस तरह एनालिसिस उसकी करते हैं और किस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम होती है बेसिकली हमारे पास किसी भी सिस्टम की हमारे पास एक इनपुट होती है आर ऑफ एस और कोई आउटपुट हमारे पास सी ऑफ एस होती है। लेकिन जो सिस्टम के पैरामीटर होते हैं जिसको नॉर्मली हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं, जिसको हम जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी सिस्टम को इनपुट मिलती है आर ऑफ एस तो हमारे पास आउटपुट हमें सी ऑफ एस मिलती है, लेकिन वो सी ऑफ एस हमारे पास एक्चुअली बराबर होती है आर ऑफ एस इन टू जी ऑफ एस। जो सिस्टम पैरामीटर होंगे, जो इनपुट होगा उसके मुताबिक हमारे पास जो आउटपुट है वो अपेयर होता जाएगा। ये हमारे पास नॉर्मली ए ब्लॉक होती है ऑफ अ सिंपल कंट्रोल सिस्टम। बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह भी होता है कि हमारे पास 2-3 इनपुट्स जो है वो कंबाइन हो चुके होते हैं और उससे जो है हमें सिंगल इनपुट वो या सिंगल आउटपुट हमें प्रोवाइड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने फिगर नंबर 7 को देख लें, R1 ऑफ एस ये हमारे पास एक इनपुट है, R2 दूसरा इनपुट है और R3 ये हमारे पास तीसरा इनपुट है। R1 R2 दोनों पॉजिटिव है जबकि R3 हमारे पास वो नेगेटिव है। इसका जो हमारे पास सी ऑफ एस आउटपुट आएगा वो समिंग, ये हमारे पास दो सम हो जाएंगे और एक हमारे पास सब्ट्रैक्शन के साथ आ जाएगा। आर ऑफ एस प्लस R2 ऑफ एस माइनस R3 ऑफ एस, ये हमारे पास इसका आउटपुट कंबाइन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास पिक ऑफ पॉइंट है। पिक ऑफ पॉइंट पे हमारे पास इस तरह होता है कि अगर हम एक सिंगल इनपुट को डिफरेंट इनपुट्स को प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2-3 सिस्टम्स हैं और हम तीनों सिस्टम्स को एक ही इनपुट प्रोवाइड करते हैं। थ्रू द पिक ऑफ पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, अपने इनपुट को वो डिवाइड कर लेते हैं और हमारे पास जो हर एक सिस्टम है उसको जो रिक्वायर्ड इनपुट है वो हमारे पास मिल जाती है। ये भी हमारे पास अ पार्ट ऑफ सिस्टम हो सकती है। ये हमारे पास सिंपल कैस्केडेड सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये इनपुट है आर ऑफ एस। ये हमारे पास इस सिस्टम की G1 ऑफ एस ट्रांसफ़र फंक्शन है। इससे हमारे पास जो आउटपुट आती है इसको हमने X2 ऑफ एस कहा हुआ है, जो हमारे पास एक्चुअली बराबर होती है G1 ऑफ एस इनटू आर ऑफ एस के बराबर होती है। इट मीन कि अगर अब ये दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है G2, इसको इनपुट मिलती है X2 और इसका जो आउटपुट होता है वो हमारे पास है X1, लेकिन X2 एक्चुअली हमारे पास बराबर है G1S RS। हमारे पास जो X1S है वो हमारे पास बराबर होगी ट्रांसफ़र फंक्शन मल्टीप्लाई बाय द इनपुट हमारे पास G1S है, R ऑफ S है। अब इस थर्ड सिस्टम को हमारे पास जो इनपुट मिलता है वो हमारे पास X1 मिलता है और इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास C ऑफ S है। उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास जो आउटपुट है वो अब आएगा हमारे पास G3 ऑफ एस इनटू X1 ऑफ एस। उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आउटपुट है अब X1 ऑफ एस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, G2 G1 R ऑफ एस के बराबर है। ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अगर हम अपने इस सिस्टम को कंबाइन करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, हम इसकी जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उनको कंबाइन कर लेते हैं। तीनों सिस्टम के हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारे पास G1 ऑफ एस, G2 ऑफ एस, G3 ऑफ एस है और इसको जो इनपुट मिलेगा R ऑफ एस मिलेगा और इसका जो आउटपुट होगा वो C ऑफ एस होगा। अगर हमारे पास अब जो C ऑफ एस है वो हमारे पास बराबर होती है G3 G2 G1 ऑफ एस इनटू R ऑफ एस के बराबर आएगा। हम तीनों के सिस्टम को क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक कैस्केडेड सिस्टम है तो तीनों को हम कंबाइन कर सकते हैं इनटू अ सिंगल डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये एक इनपुट है जो 3 सिस्टम्स को मिलती है। आर ऑफ एस जो है एक सिस्टम जिसकी ट्रांसफ़र फंक्शन G1 है, दूसरी सिस्टम की ट्रांसफ़र फंक्शन G2 है, तीसरी सिस्टम की ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास वो G3 के बराबर है।
इन दैट केस हमारे पास इस सिस्टम का जो आउटपुट आएगा वो x1 है, सो x1 हमारे पास g1 इंटू r के बराबर होगा। इस सिस्टम का आउटपुट x2 है, वो हमारे पास g2 r के बराबर होगा। और इस सिस्टम का हमारे पास जो आउटपुट है वो x3 है, जो हमारे पास g3 r के बराबर होगा। सो अगर हम इसको जो टोटल आउटपुट है सी ऑफ एस, अगर वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास इन तीनों की समेशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर होती है। डिपेंड करता है कि हमारे पास वो कौन से हैं। सो हमारे पास प्लस माइनस g1 प्लस माइनस g2 प्लस माइनस g3 इनटू r ऑफ s के बराबर हो जाता है। सो इन पैरेलल हम तीनों को ऐड कर लेते हैं और r ऑफ s से मल्टीप्लाई करते हैं। इन सीरीज़ हम क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और r ऑफ s से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अगर हम इस पैरेलल फॉर्म को एक सिंगल ब्लॉक में से कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो ये पैरेलल ब्लॉक हमारे पास एक्चुअली बराबर है इसकी भी। सो इसका भी आउटपुट हमारे पास वही आता है जो हमारे पास इस पैरेलल फॉर्म का वो हमारे पास आता था। दूसरा हमारे पास वो ऐसे सिस्टम जिसमें हमारे पास फीडबैक सिस्टम होते हैं, जिसमें हमारे पास आउटपुट जो होती है वो इनपुट के साथ कनेक्टेड होती है। सो अगर हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमारे पास इनपुट आती है जो g1 ऑफ s के साथ मल्टीप्लाई होती है। फिर हमारे पास जो सिस्टम है g2 g3, ये हमारे पास सिस्टम के पैरामीटर्स है और ये हमारे पास फीडबैक पैरामीटर है जिसको h1 और h2 से डिनोट किया गया है। सो यहाँ से हमारे पास एक एरर सिग्नल आती है जिसको हमारे पास वो बराबर है e ऑफ s के वो बराबर आती है। सो हमारे पास जो आउटपुट होगा सी ऑफ एस हमारे पास, सो सी ऑफ एस हमारे पास एक्चुअली बराबर होती है किस चीज़ की, सी ऑफ एस हमारे पास बराबर होगी द एरर सिग्नल इनटू द जी ऑफ एस के बराबर होगी। सो और एक्चुअली हमारे पास जो एरर सिग्नल है वो हमारे पास बराबर होती है सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई जी ऑफ एस के बराबर होती है। सो हमारे पास यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमारे पास एरर सिग्नल मल्टीप्लाई बाय द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम उसके बराबर होगी। सो इस सिस्टम को अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे पास g2 g3 ये दोनों कैस्केडेड है, तो इसकी जगह हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगी। फीडबैक के हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, इससे हमारे पास h ट्रांसफ़र फंक्शन आएगी। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इनपुट वही है r ऑफ s है, ये हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं g ऑफ s, ये हमारे पास h ऑफ s और ये हमारे पास c ऑफ s आती है। यहाँ पर हमारे पास जो है एरर सिग्नल वो प्रोड्यूस होती है। सो अब अगर हम इसको फर्दर सिंगल ब्लॉक डायग्राम में से सिंगल ब्लॉक में से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो ये हमारे पास एक्चुअली बराबर होती है g ऑफ s डिवाइडेड बाय प्लस माइनस g ऑफ s इंटू h ऑफ s। सो इससे हमारे पास क्या हो जाती है, ये कंबाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है। सो इसमें हमारे पास इनपुट वही r ऑफ s है, आउटपुट हमारे पास c ऑफ s है और ये हमारे पास इस पूरी सिस्टम की कंबाइंड ट्रांसफ़र फंक्शन है। अच्छा, बाद औक़ात हम क्या करते हैं, बाद औक़ात अगर हम किसी ब्लॉक को मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर तो उससे हमारे पास क्या इफ़ेक्ट पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये इनपुट है, ये हमारे पास एक दूसरा इनपुट है और यहाँ पर हमारे पास g ऑफ s है। अब इस g ऑफ s को अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर अगर हम आउटपुट को देख लें तो आउटपुट हमारे पास एक्चुअली आएगी, यहाँ पर हमारे पास आएगा आर एस प्लस माइनस एक्स ऑफ एस और इससे फिर जी ऑफ एस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो इट मीन अगर इस जी ऑफ एस को ब्लॉक को अगर हम यहाँ पर मूव कर ले तो यहाँ पर भी आर ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस और एक्स ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस और इससे फिर हमारे पास सी ऑफ एस आएगा। सो इट मीन कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के साथ फेमिलियर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास किसी ब्लॉक को यहाँ पर तो हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर लिया। अगर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी ऑफ एस यहाँ पर है, आर ऑफ एस जी ऑफ एस, तो इससे आउटपुट जो आएगा वो आर ऑफ एस जी ऑफ एस होगा और फिर ये प्लस माइनस एक्स ऑफ एस, ये हमारे पास सी ऑफ एस के बराबर होगा। सो इट मीन एक्स ऑफ एस के साथ जी ऑफ एस का कोई इफेक्ट नहीं है। सो अगर इस ब्लॉक को हम यहाँ पर मूव कर लें सो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे हमारे पास ये हो जाएगा कि आर ऑफ एस प्लस और फिर ये जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई जी ऑफ एस। तो जब ये जी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जी ऑफ एस ख़त्म हो जाएगा और सिंपल हमारे पास एक्स ऑफ एस रह जाएगा जो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर आउटपुट पर आती है। सो दोनों से हमारे पास सेम जो है वो दोनों की रिस्पॉन्स हमारे पास वो सेम आती है, दोनों का इफ़ेक्ट हमारे पास वो सेम रहता है। सो अगर हम ब्लॉक को मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर, सो उससे हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उनको हम फिर इस तरह से चेंज करते हैं।
अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें से ब्लॉक्स को मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जी ऑफिस का ब्लॉक है, इसको हम मूव करते हैं यहाँ पर। सो अगर हम इसको यहाँ पर मूव करते हैं तो इस आर ऑफिस और इस आर ऑफिस के साथ हमारे पास जी ऑफिस का इफेक्ट नहीं है। सो ये जी ऑफ एस तो यहाँ पे मूव हो जाएगा, लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो फिर हमें इसके साथ वन और जी ऑफ एस जो है उसका ब्लॉक जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास इसका जो इफेक्ट है ये जी ऑफ एस जब इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास वही सिर्फ आर ऑफ एस रह जाए, उसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास वही सेम रहे जो हमारे पास यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर देख लें आर ऑफ एस हमारे पास जी ऑफ एस के बराबर है। अब इस जी ऑफ एस को हम मूव करना चाहते हैं यहाँ पर। सो अगर हम इसको यहाँ पर मूव करेंगे तो क्या होगा, हमने हर एक के साथ क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एस जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये आर ऑफ एस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई होता है तीनों के साथ। सो यहाँ पर भी हमने हर एक जगह पर जी ऑफ एस का जो ब्लॉक है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है कि किस तरह हम ब्लॉक्स को उसकी रिडक्शन करते हैं। सो ये हमारे पास एक सिस्टम गिवन है और इसको हमने सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन में से जो है वो रिड्यूस करना है। ये आर ऑफ एस है, जी ऑफ एस है, ये हमारे पास 3 समिंग जंक्शंस हैं और ये हमारे पास फीडबैक सिस्टम के ट्रांसफ़र फंक्शन है और ये हमारे पास सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन है। तो हम फर्स्ट इस तरह कर लेते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, इन समिंग जंक्शन को कॉमन एक समिंग जंक्शन पर ले आते हैं। मीन कि हमारे पास H1 माइनस के साथ है, H2 प्लस के साथ है और H3 भी माइनस के साथ है। तो इट मीन हमारे पास ये समिंग जंक्शन कंबाइन हो जाता है माइनस प्लस माइनस के साथ, वही हमारे पास है। नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों कैस्केडेड है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये तीनों हमारे पास पैरेलल में से हैं तो हम इन तीनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेते हैं। सो ये हमारे पास वही इनपुट है। यहाँ पर हमने G1 G2 G3 को कंबाइन कर लिया और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस साइन के साथ है। सो माइनस H1 ऑफ एस वही है, प्लस H2 ऑफ एस प्लस माइनस H3 ऑफ एस, तो इससे हमारे पास वही आती है। सो ये हमारे पास फीडबैक को हमने कंबाइन कर लिया। अब कोई भी फीडबैक सिस्टम है और उसके अगर ट्रांसफ़र फंक्शन को हम सिंगल ब्लॉक में से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका जो सिंपल मेथड है वो हमारे पास ये है कि जो सिस्टम और इनपुट ट्रांसफ़र फंक्शन है उनको हम ऊपर लिख लेते हैं, फिर विद अगर यहाँ पर माइनस है तो 1 प्लस आ जाता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो 1 माइनस आएगा और फिर क्या कर लेते हैं, सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन मल्टीप्लाई बाय द फीडबैक ट्रांसफ़र फंक्शन। सो इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे हमारे पास क्या हो जाती है, ये सिस्टम जो है वो सिंगल ब्लॉक में से कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, ये हमारे पास एक और ट्रांसफ़र फंक्शन है। ट्रांसफ़र फंक्शन हमने फाइंड करनी है और इस सिस्टम को हमने रिड्यूस करना है इनटू अ सिंगल। इसमें से अगर हम देख लें तो हमारे पास ये दोनों पैरेलल में से है, फीडबैक के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर ये दो फीडबैक के साथ कनेक्टेड है, ये भी फिर फीडबैक के साथ कनेक्टेड है। तो हम स्टार्ट में इस तरह कर लेते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप ये कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इनपुट है जिसकी हमारे पास ये वाला इनपुट जो V3 से इनपुट जाती है समिंग जंक्शन पर, इसका हमारे पास क्या है, इसके यहाँ पर हमारे पास इसमें से इसकी कोई ट्रांसफ़र फंक्शन या कोई गेन या कोई पैरामीटर नहीं है इस पाथ की। सो अगर हम इस पाथ को यहाँ पर मूव कर लें तो फिर इसके साथ G2 मल्टीप्लाई होगा, तो वो G2 को हम क्या कर लेते हैं, 1 और G2 यहाँ पर इसमें से लिख लेते हैं, ताकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास क्या हो, हमारे पास उससे वही 1 आ जाए। ये दोनों तो सिंगल फीडबैक के साथ कनेक्टेड है, तो सिंपली G3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस G3 G4 H3 हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल ब्लॉक में से कन्वर्ट हो जाती है। सो ये हमारे पास सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट हम स्टेप ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास देखिए ये G1 है और ये G2 है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो G1 G2 ये कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है H2 और यहाँ पर हमारे पास है H1 है। सो जब हम इस G1 को मूव करेंगे यहाँ पर, सो इस H2 में हमारे पास G1 का इफ़ेक्ट वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो इंट्रोड्यूस हो जाता है जब हम इसको यहाँ पर मूव करेंगे। सो इसको H2 को हम डिवाइड कर लेते हैं G1 पर। सो जब वो G1 पर डिवाइड हो जाता है तो जब उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर आएगा तो वो दोबारा एक दूसरे के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। सो यहाँ पर H2 डिवाइडेड बाई G1 आ जाता है, यहाँ पर G1 G2 आ जाता है। ये हमारे पास रिडक्शन इसी होगी। यहाँ पर तो H1 अपनी जगह पर है।
अब यहाँ पर हमारे पास है 1/GS और यहाँ पर ये हमारे पास फीडबैक सिस्टम है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 गेन है। सो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/GS आ जाएगा। जब दोनों को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले सो 1/GS प्लस 1 हमारे पास इसमें से आ जाती है। अब ये दोनों कैस्केडेड फॉर्म में है, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम इनटू अ सिंगल वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों पैरेलल में से हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो माइनस साइन के साथ है तो दोनों को ऐड कर ले और माइनस साइन इससे कॉमन ले ले। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास माइनस साइन के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम ये कर लेते हैं कि ये दोनों अब फीडबैक में से हैं। सो इन दोनों को हम सिंगल ब्लॉक में से कन्वर्ट कर लेते हैं। सो द ट्रांसफर फंक्शन G1 G2 डिवाइड बाई 1 प्लस ये वाला हो जाएगा H1 H2 डिवाइड बाई G1 इनटू G1 G2, ये हमारे पास इसकी ट्रांसफ़र फंक्शन आ जाएगी। सो अब ये भी हमारे पास सिंगल ब्लॉक में से कन्वर्ट होगी, ये भी हमारे पास सिंगल ब्लॉक में से कन्वर्ट हो गई। दोनों हमारे पास कैस्केडेड फॉर्म में से हैं तो हम दोनों को एक ही ब्लॉक में से जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इस मेथड के थ्रू हमने क्या कर लिया, हमने अपने सिस्टम्स को जो है वो सिंगल ट्रांसफ़र फंक्शन में से वो कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये हमारे पास एक सिस्टम है कि किस तरह हम ट्रांजिएंट रिस्पांस वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है और हमें ये है कि हमारे पास जो टी ऑफ एस है वो हमारे पास बराबर है ट्रांसफर फंक्शन 25 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 5s प्लस 25 हमारे पास वो इसके बराबर है। सो इसका जब हम ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास ये वाली आती है, बिकॉज यहाँ पर फीडबैक भी है। सो अब हमने कैलकुलेट करना है पीक टाइम परसेंट ओवरशूट सेटलिंग टाइम ओमेगा एन हमारे पास बराबर है √25 टू जीटा ओमेगा एन हमारे पास वो 5 के बराबर आ जाती है और हमारे पास जो जीटा की वैल्यू है वो हमारे पास 0.5 आ जाती है। अब हमें सिर्फ फार्मूला पता है कि परसेंट जो पीक टाइम है वो हमारे पास इसके बराबर है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं। परसेंट ओवरशूट हमारे पास उसका ये फार्मूला है, इसमें से जीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं और टी एस सेटलिंग टाइम के हमारे पास वो 4 डिवाइड बाई जीटा ओमेगा एन के बराबर है। सो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कैलकुलेट, हमारे पास जो सेटलिंग टाइम है वो कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें से हमें के की वैल्यू वो कैलकुलेट करनी है इस फीडबैक सिस्टम के लिए जब हमारे पास जो परसेंट ओवरशूट है वो 10% हो। सो इस सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हमारे पास आती है टी ऑफ एस डिवाइडेड बाई के डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 5s प्लस के आती है। अब के ये हमारे पास ओमेगा एन है तो ये हमारे पास अन हो जाती है, लेकिन हमें ये पता है कि 2 जीटा ओमेगा एन वो हमारे पास 5 के बराबर है। लेकिन हमें ये भी पता है कि जो ओमेगा एन है वो हमारे पास √k के बराबर है। सो इट मीन कि हमारे पास जो जीटा है वो हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 √k के बराबर है। अब हमारे पास हमें फार्मूला पता है कि हमारे पास परसेंट ओवरशूट हमें गिवन है 10%। सो परसेंट ओवरशूट हमारे पास 10% है, जीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है वो हमारे पास बराबर है 5 डिवाइड बाई 2 √k। सो इससे हम क्या कर लेते हैं, इससे हम जीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो जीटा की वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 0.591। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर लें यहाँ पर तो हमारे पास जो के की वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 17.9। सो ये हमारे पास जो सिस्टम गेन थी उसकी वैल्यू हमारे पास वो कैलकुलेट हो गई। सो यहाँ पर हमारे पास जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इसमें से फर्दर ब्लॉक्स वगैरह की रिडक्शन को पढ़ेंगे और फर्दर हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट चैप्टर 5 जो है वो उसकी 2-3 टॉपिक्स रहते हैं वो भी हमारे पास एंड कर लेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।